अब हम मुख्तलिफ फाइल्स को रीड करते हैं पांडा के लिए लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए। उसमें सबसे पहले है CSV फाइल। CSV मुखफ़फ़ है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू का। वो डेटा फाइल जिसके अंदर वैल्यूज़ हमारी मौजूद हैं, लेकिन उन वैल्यूज़ के अंदर अगर कॉमा आइडेंटिफायर है जो कि बताता है कि ये पहली वैल्यू है, ये दूसरी तीसरी है, तो ये उस डेटा को रीड करता है। कुछ फाइल्स होती है जिसके अंदर टैब होता है, कुछ फाइल्स होती है जिसके अंदर हम कोई करेक्टर यूज़ कर लेते हैं। एक्सेल फाइल टेबुलर फॉर्म में होती है, उसके अंदर कोई सेपरेटर नहीं यूज़ हो रहा होता। फिर जेसन फाइल है या कोई भी और फाइल टाइप है। तो CSV जो है वो स्पेसिफिकली बताता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। CSV टैब फाइल्स को भी ऑपरेट करता है, लेकिन उसमें हमें उसको बाकायदा से बताना पड़ता है कि ये डिलिमिनेटर है। डिलिमिनेटर मतलब सेपरेटर, उसको आप सेपरेटर भी कह सकते हैं। आइडेंटिफायर कि इसके अंदर अगर ये करेक्टर्स आ रहे हैं तो वो बताते हैं कि वैल्यूज को आपस में डी अटैच करते हैं, वो दो अलहदा कॉलम की वैल्यू कंसीडर होंगी, एक वैल्यू कंसीडर नहीं होगी। तो यहाँ पर CSV फाइल है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू जिसको हम रीड करेंगे। पांडास के अंदर हमें फंक्शन प्रोवाइडेड है pandas डॉट रीड अंडरस्कोर CSV। अब यहाँ पर हम डेफिनेटली PD यूज कर रहे होंगे जब हम कोड लिख रहे होंगे, क्योंकि हमने PD एलियस क्रिएट किया हुआ है। आप ये फाइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जितनी भी एक्सेल फाइल है या जो भी ऑफिस सूट आप यूज़ कर रहे हैं, उस कोई डेटा टाइप है, कोई सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप डेटा मेंटेन कर रहे हैं, तो जब आप उसको डाउनलोड करेंगे या सेव एज करेंगे तो आप CSV का भी उसमें एक ऑप्शन आ रहा होता है, आप उस डेटा फाइल को एज CSV सेव कर सकते हैं। तो वो डेटा फाइल जब सेव हो जाएगी आप रीड फंक्शन के जरिए उस फाइल को रीड करवा सकते हैं। इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ध्यान देखिए PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV। अब हम एक्सेल फाइल पढ़ेंगे, कोई भी और पढ़ेंगे, तो वो खाली रीड ही से शुरू हो रहे हैं, रीड अंडरस्कोर, और आगे उसकी एक्सटेंशन हम बता रहे हैं कि फाइल की एक्सटेंशन क्या है जिसने उसको रीड करना है, और आगे इन्वर्टेड कॉमर्स में हम फाइल का नाम दे देते हैं, पाथ के साथ दे सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल यहाँ पर हमने कवर कर ली, pandas डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, और यहाँ पर मैंने बता दिया कि data1 डॉट CSV फाइल है जिसको उसने रीड करना है। उसके अगर हम हेडर को देखें तो हमारे पास डेटा आ जाता है जेंडर, हाइट, वेट, इंडेक्स। आपके पास अपनी कोई CSV फाइल है, आप इस फंक्शन को यूज करते हुए अपनी उस CSV फाइल को रीड कर सकते हैं। आगे हमारी एक्सेल शीट आ गई। एक्सेल शीट को रीड करना है तो हमारे पास रीड अंडरस्कोर एक्सेल का फंक्शन मौजूद है। ये फंक्शन हमें ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि हम आसानी के साथ एक्सेल की जो शीट्स हैं उससे डेटा को रीड कर सकें, क्योंकि वो हमारा 2 डायमेंशनल टेबुलर व्यू के अंदर डेटा अवेलेबल होता है, तो हम उसको ऐसे रीड कर सकते हैं, इसमें कोई सेपरेटर नहीं यूज़ हो रहा होता। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट करता ये है कि जो भी आपकी एक्सेल फाइल के अंदर पहली शीट है ये उससे डेटा को लोड कर लेगा। मल्टीपल शीट्स हो सकती हैं, अगर आपको 2 या 3 या कोई स्पेसिफिक शीट उसमें से लोड करनी है तो आपको इस फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास करते हुए बाकायदा से उसको बताना पड़ेगा कि कितनी शीट्स वो रीड करे या कौन सी स्पेसिफिक शीट वो रीड करे। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये सिर्फ पहली वाली शीट से डेटा उठाता है, और उसकी जो सबसे ऊपर टॉप रो होती है, पहली रो, उसको ये कंसीडर कर लेता है कॉलम नेम्स को, उसको कॉलम नेम कंसीडर करके उसको टाइटल दे देता है उसकी डेटा को। अगर हम चाहें उसमें टॉप के ऊपर नहीं है, वो कॉलम नेम नहीं है, तो हम उसको बता सकते हैं कॉलम नेम इक्वल्स टू नल, हम उसमें पैरामीटर सेट कर सकते हैं अगेन। अच्छा, ये जो फाइल फंक्शन है हमारा, ये मल्टीपल फाइल एक्सटेंशन को सपोर्ट करता है। हमारी एक्सेल फाइल बाय डिफ़ॉल्ट डॉट XLSX के फॉर्मेट में होती है, ये एक्सटेंशन होती है उसकी। लेकिन अगर आप ओल्ड वर्जन में जाएं जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 97 का था, 1997, उसमें XLS यूज़ होता है, और XLS MB है। तो ये जो मुख्तलिफ डेटा टाइप्स हैं एक्सेल फाइल की, ये उन सभी को ये फंक्शन सपोर्ट करता है, डेटा को लोड कर लेता है। इसका बिल्कुल सिंपल सा टेम्पलेट है, रीड अंडरस्कोर एक्सेल, और इसके अंदर हम उसको फाइल पाथ दे रहे हैं ताकि ये पूरा डेटा लोड कर ले। आपने पीछे एग्जांपल देखी जिसके अंदर कि हम खाली डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फाइल नेम दे रहे हैं। यहाँ पर शुरू में हम R भी लगा सकते हैं और सिंगल कोट्स के अंदर हम फाइल पाथ दे सकते हैं। ये सिर्फ करता है, ये आपको यहाँ फैसिलिटी देता है कि इसके अंदर कोई डायरेक्टरी रीड करते हुए यहाँ पर आपको मल्टीपल सेपरेटेड कॉलम्स नहीं देने पड़ेंगे। फोल्डर्स को सेपरेट आइडेंटिफायर जो करता है वो ये स्लैश करती है, तो आपको ये मल्टीपल नहीं देने पड़ते।
आप चाहें तो पहली कन्वेंशन को यूज़ कर लें या आर के साथ दे दें, दोनों कन्वेंशन यूज़ होती हैं। और फिर हम प्रिंट करवा लेंगे अपना डेटा फ्रेम, तो हमारा डेटा फ्रेम प्रिंट हो जाएगा। सिंपल इसकी एग्जांपल, यहाँ पर हमने रीड फाइल की XLSX की और हमने इसको बता दिया इंडेक्स कॉलम इक्वल्स टू 0। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि हमें पता है डेटा फ्रेम इंडेक्स भी उसमें मौजूद होते हैं, तो अगर कोई स्पेसिफिक कॉलम है जिसको यूज़ करते हुए आप अपने डेटा फ्रेम के इंडेक्स को सेट करना चाहते हैं, तो आप वो भी बता सकते हैं। इस फाइल के अंदर शुरू का जो पहला कॉलम था 0 इंडेक्स पर, उसमें खाली न्यूमेरिक वैल्यू है जो 0 से लेकर 110 तक चलती हैं, तो उसने वहाँ पर वो दे दिया। अगर आप चाहें तो इसको अगर आप नल कर देंगे तो वो ऑब्वियसली कुछ भी पिक नहीं करेगा, बाय डिफॉल्ट नल होता है। और अगर आप चाहें तो स्पेसिफिक रोल नंबर के ऊपर करना चाहें, आप वो भी कर सकते हैं। इसके बाद है जेसन फाइल। पांडा जेसन फाइल को रीड करने के लिए हमें फंक्शन देता है जिससे, ऐसा जो जेसन है ना, ये शॉर्ट फॉर्म है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन का। इसके अंदर जो डेटा है हमारा ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में होता है और ऑब्जेक्ट्स के अंदर इनसाइड दे हैव मल्टी लॉन्ग लिस्ट ऑफ द डेटा एज वेल। मैं अभी आपको डेटा एक नज़र दिखा भी देती हूँ। अच्छा, आप लेकिन अगर आप उसको खुद स्टडी करें तो वो आपकी खुद सेल्फ लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ इसका। अब ये जो जेसन फाइल है बाय डिफॉल्ट ये एस स्ट्रिंग जो है वो रीड होता है इनटू अ डेटा फ्रेम। उसके बाद आपको उसके ऊपर कन्वर्जन फॉर्म करनी पड़ती है। ये जेसन जो है ये सेवरल फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है, जेसन के भी फॉर्मेट्स हैं, लेकिन आपको वो बताना पड़ता है उसकी ओरिएंट के पैरामीटर को यूज़ करते हुए। जावास्क्रिप्ट जो है, अच्छा आजकल जो है ना मोस्टली डेटा जो सेव हो रहा होता है इंटरप्राइज कंपनीज के अंदर, मेनली जो बिग डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जेसन फाइल फॉर्मेट्स को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर तमाम नेमिंग कन्वेंशन के साथ डेटा महफूज हो रहा होता है, बजाय इसके कि खाली डेटा उसमें मौजूद हो। तो डिफरेंट रीज़न भी हो सकती हैं, तो उसमें भी अपने पास वो डेटा को पीछे महफूज कर लेते हैं। लेकिन ये जो बेसिक जेसन डेटा फाइल होती है, ये मोस्टली ये फाइल फॉर्मेट यूज़ होती है डेटा एक्सचेंज करने के लिए बिटवीन टू सिस्टम, या फिर वेब क्लाइंट इंटरेक्शन जो हो रही थी वेब सर्वर और क्लाइंट एप्लीकेशन के बीच में, उसमें ये यूज़ हो रही होती है। वन टाइम डेटा क्लाइंट के सिस्टम से फेच करके सर्वर के ऊपर पास कर दिया और वो वहाँ पर जाकर डंप हो गया। अगर ऑफलाइन भी है कम्युनिकेशन तो डेटा जेसन फाइल में सेव होता रहता है, एज सुन एज दे गेट कनेक्टेड ऑन द इंटरनेट, तो वो वहाँ से डेटा वहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है। तो मोस्टली इसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसमें जो हमारे जेसन का फॉर्मेट है ये इक्विवेलेंट है पाइथन डिक्शनरी के। पाइथन डिक्शनरी का आइडिया आपको पाइथन की प्लेलिस्ट से हो चुका होगा। तो अब अगर आपको जेसन का नहीं पता तो आप ये समझ लीजिए जैसे पाइथन की डिक्शनरी क्रिएट की जा रही है, बिल्कुल वही फॉर्मेट जेसन का क्रिएट होता है यहाँ पर। अब इसकी भी एग्जांपल रीड अंडरस्कोर जेसन, बिल्कुल सिंपल सी डेटा डॉट जेसन हमने फाइल का नाम दे दिया और हमारा यहाँ पर डेटा प्रिंट हो गया। यहाँ पर हम df डॉट टू स्ट्रिंग के फंक्शन के साथ डेटा को प्रिंट कर रहे हैं। अभी मैं आपको कोड में दिखाती हूँ कि हम टू स्ट्रिंग का फंक्शन कब यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। रीड CSV, सिंपल वो एग्जांपल मैंने ट्राई आउट की। जो हमारी गिट की रिपोजिटरी है उसमें डेटा सेट का फोल्डर बनाकर मैं ये डेटा वहाँ पर महफूज कर रही हूँ ताकि आप वहाँ से डेटा उठाकर आसानी के साथ रीड कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए डेटा 1 के नाम से जो हमारी CSV की फाइल थी कोमा सेपरेटर की, वो यहाँ पर रीड होकर आ चुकी है। उसके हेडर के ऊपर फर्स्ट 5 रोज हमें दिखा रहा है। आप जानते हैं हम डेटा को कैसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद रीडिंग एन एक्सेल फाइल, यहाँ पर डेटा सेट के अंदर रीड फाइल डॉट XLS पड़ी हुई है जिसके अंदर हम रो इंडेक्स सेट कर रहे हैं। इसको रीड कर लिया हमने, आप ये देख सकते हैं हमारा डेटा यहाँ पर लोड हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर इसके इंडेक्स को 0 की जगह 2 कर दूं, क्योंकि अभी आप देखिए मैंने 2 कर दिया तो रोल नंबर को उसने उठाकर इंडेक्स दे दिया। अब वो पहले वाला जो था वो अननेम्ड है, क्योंकि डेटा फाइल के अंदर पहले कॉलम के पहला जो रो है उसका कोई वहाँ पर वैल्यू प्रोवाइडेड नहीं है, तो इसलिए वो अननेम्ड है। उसके बाद नीचे उसके वो आ रहे थे, फिर नेम मैथ साइंस आ गया। रोल नंबर को भी उठाकर कोई भी जो आपका कॉलम रिक्वायर्ड है उसको उसके ऊपर आप इंडेक्स सेट करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। रोल नंबर यूनिक आइडेंटिफायर होता है स्टूडेंट्स का, तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसको इंडेक्स कॉलम 2 दिया, इसलिए क्योंकि
पाइथन के अंदर 0 से इंडेक्सिंग शुरू हो रही है, 0 1 2। तो रोल नंबर मेरा थर्ड प्लेस पर था, तो इसलिए उसका इंडेक्स जो है वो 2 बनते हैं, 0 से 0 1 2। तो मैंने वो दे दिया था। आगे चलते हैं जेसन फाइल। जेसन फाइल को अगर हम रीड कर रहे हैं, रीड अंडरस्कोर जेसन सिंपल, हमने ये यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट किया। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखें, जब भी हम जेसन फाइल को रीड करके प्रिंट करते हैं तो ये पूरी पूरी फाइल रिप्रेजेंट नहीं हो रही, उसके जितना भी डेटा है वो सारा रिप्रेजेंट नहीं हो रहा। उसको मुकम्मल प्रेजेंट करवाने के लिए तरीक़ाकार ये होता है कि आप डॉट टू स्ट्रिंग के फंक्शन को यूज़ कर लें। तो ये करता है कि आपके डेटा फ्रेम को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आपको मुकम्मल जेसन की फाइल दिखा देता है। अब आप ये देख सकते हैं, क्विज मैथ, उसके अंदर क्वेश्चन 1 ये पूछा गया था, उसके ऑप्शन ये प्रोवाइडेड है। क्वेश्चन 2 ये है और उसके ऑप्शन ये प्रोवाइड किया गया है। फिर उसके बाद मैथ्स के बाद स्पोर्ट्स का सेक्शन है। स्पोर्ट्स के सेक्शन के अंदर जो 2 क्वेश्चंस हैं वो ये वाले हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया और फिर आगे उसके ऑप्शंस हैं, इसमें एक ही है ऑल वन। तो ये डिफरेंस है इनमें df और df.to स्ट्रिंग के फंक्शन को यूज करने में। अच्छा, मैंने आपसे जिक्र किया था कि जेसन ऑब्जेक्ट का जो फॉर्मेट है वो सेम एज पाइथन डिक्शनरी का है। अब यहाँ पर आप देख लें, ये डिक्शनरी हमने क्रिएट की, ये कर्ली ब्रेसेस से जो शुरू हो रहा है, लिस्ट नहीं है, ये कर्ली ब्रेसेस से शुरू हो रहा है और आप इसमें डिक्शनरी डिफाइन करेंगे। ये डिक्शनरी के अंदर जो ड्यूरेशन है उसके अंदर ये वैल्यूज हैं। अब ये मल्टीपल इसमें हमारे ऑब्जेक्ट्स हो गए, उसके अंदर उसकी लिस्ट हो गई और उसकी भी वैल्यूज हैं आगे। तो जेसन के अंदर इसी तरीके से डेटा महफूज हो रहा होता है। अब यहाँ पर जब आप इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो ये डिक्शनरी प्रिपेयर हुई डेटा की और हम डेटा फ्रेम के अंदर सिंपल उसको पार्स कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली इस डिक्शनरी को डेटा फ्रेम के तौर पर ट्रीट कर लेगा। ये आप इसको डिक्शनरी कह लें, आप इसको जेसन कह लें, बोथ वे इट वर्क्स। ये एक्चुअली में डिक्शनरी नहीं, डिक्शनरी की डेटा टाइप हम ऐसे सेट नहीं कर रहे, ये खाली जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं उससे आइडेंटिफाइड हो रहा है कि ये डिक्शनरी है पाइथन की। और जेसन अगर आप यहाँ पर देखें, जेसन में यहाँ पर भी ये कर्ली ब्रेसेस से ही शुरू हो रहा है डेटा। यहाँ पर देखिए ये ड्यूरेशन और उसके बाद ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ये मैथ और ये कर्ली ब्रेसेस से शुरू हो रहा है। इसको जब आप एग्जीक्यूट करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा डेटा यहाँ पर आइए, ड्यूरेशन, पल्स, मैक्स पल्स, कैलोरीज, सबसे ऊपर ड्यूरेशन ही था और इसने बाय डिफॉल्ट खुद यहाँ पर ये हमें इंडेक्सेस दिखा दिए 0 to 5।